थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जो बजट फ्रेंडली भी है एंड देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस। हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं आपको थाईलैंड की कंप्लीट ट्रैवल गाइडेंस देने वाली हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे फुकेट, कराबी, कोह सामुई एंड बैंकॉक। तो गाइस, मैंने अपने ट्रैवल गाइडेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड हर एक पार्ट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हेन टू विजिट थाईलैंड। वैसे तो आप थाईलैंड साल में कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, बट द बेस्ट टाइम टू विजिट थाईलैंड इज फ्रॉम नवंबर टिल अर्ली अप्रैल। इन दिनों में वहां पर वेदर माइल्ड, वार्म एंड क्लियर रहता है, जिस वजह से आप साइटसीइंग बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। ऑफ सीजन में चाहे आपको कितने भी लो प्राइसेस मिल जाए, बट हाई टेम्परेचर एंड बारिश की वजह से आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप पीक सीजन में ही ट्रैवल कीजिए। सेकेंड पार्ट इज फ्लाइट्स। तो मैंने अपने ट्रिप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी में आई विल कवर फुकेट एंड कराबी। सेकेंड कैटेगरी में आई विल कवर फुकेट, कराबी, कोह सामुई एंड बैंकॉक। इफ यू वांट टू गो विथ फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज फुकेट एंड कराबी, देन आप राउंड ट्रिप दिल्ली से फुकेट अपनी फ्लाइट्स बुक करवा सकते हो, जिसकी कॉस्ट आपको 24,000 से 28,000 रुपीज तक पड़ सकती है। कराबी से दिल्ली की फ्लाइट्स आपको बहुत कम अवेलेबल मिलेंगी, बट इफ यू आर लकी इनफ देन आप कराबी से दिल्ली की फ्लाइट्स भी बुक करवा सकते हो। इफ यू वांट टू गो विद सेकंड कैटेगरी, दैट इज फुकेट, कराबी, कोह सामुई एंड बैंकॉक, देन ड्यूरिंग डिपार्चर आप दिल्ली से फुकेट अपनी फ्लाइट बुक करवा सकते हो एंड ड्यूरिंग अराइवल आप बैंकॉक से दिल्ली अपनी फ्लाइट्स बुक करवा सकते हो। डायरेक्ट कोह सामुई से दिल्ली की फ्लाइट्स आपको नहीं मिलेंगी। यू हैव टू बुक एन एडिशनल फ्लाइट फ्रॉम कोह सामुई टू बैंकॉक, जिसकी कॉस्ट आपको 10,000 के अराउंड पड़ेगी इंक्लूडिंग लगेज। तो प्लीज बी मेक श्योर कि जब आप अपनी फ्लाइट बुक करवाए तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपका इसमें लगेज इंक्लूड है या नहीं है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सजेस्ट कि जब भी आप थाईलैंड ट्रैवल करें तो आप 5 to 6 वीक्स बिफोर अपनी फ्लाइट्स बुक करवा लें, ताकि आपको जो प्राइस है वो रीजनेबल पड़ सके। Now the next part is currency. Guys, the official currency of Thailand is Thai baht, जो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहां पर कैरी कर सकते हो। 1 Thai baht is 2.34 इंडियन रुपी, जो ये चेंज होती रहती है। तो जब भी आप थाईलैंड जाएं तो ये चेक जरूर करके जाएं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सजेस्ट कि आप इंडिया में ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा कर जाएं, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो आपको बहुत लो प्राइस में मिल जाएगा। आप अपने साथ कुछ US डॉलर्स भी कैरी कर सकते हो, आपको वहां पर इमरजेंसी में काम आएंगे एंड इनका जो एक्सचेंज रेट है वो आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। अगर मैं थाईलैंड के सिम कार्ड की बात करूं तो आप थाईलैंड का जो सिम कार्ड है वो वहां के एयरपोर्ट या फिर लोकल वेंडर से बाय कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट आपको 199 थाई बाट टू 299 थाई बाट के अराउंड पड़ जाएगी। जब मैंने थाईलैंड ट्रैवल किया था तो मैंने इंडिया में ही इंटरनेशनल रोमिंग पैक डलवाया था, जिसमें मुझे 5 GB डाटा एंड 100 मिनट्स पर डे मिले थे, जिसकी कॉस्ट मुझे 2,999 के अराउंड पड़ी थी जस्ट फॉर 10 डेज। ऐसे ही आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पर पहुंचोगे, आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो गुड न्यूज फॉर इंडियंस दैट थाईलैंड इंडियंस को वीजा फ्री ट्रैवल करने का ऑप्शन दे रहा है, बट इट इज वैलिड ओनली टिल 10 May 2024. Indians can stay in Thailand for 30 days only for tourism purpose. Guys, अब आपको 2000 थाई बाट एज अ वीजा फी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पर आपको पहले वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको होटल बुकिंग डिटेल्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड फ्लाइट डिटेल्स फिल करनी होंगी एंड साथ में आपको 4x6 सेंटीमीटर साइज की पासपोर्ट फोटोग्राफ भी चाहिए होगी। थर्ड इज आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ, दैट इज होटल बुकिंग्स का प्रूफ होना चाहिए एंड रिटर्न टिकट जो विद इन 15 डेज है उसका प्रूफ होना चाहिए। फोर्थ इज इफ यू आर अ सोलो ट्रैवलर देन आपके पास 10,000 थाई बाट एज अ फंड प्रूफ होना चाहिए एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली देन आपके पास 20,000 थाई बाट एज अ फंड प्रूफ होना चाहिए। सो गाइज, आई वॉन्ट टू गिव यू सम टिप्स। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप पहले से डाउनलोड करके उसको फिल करके रख सकते हो, ताकि आपका एयरपोर्ट पर उसको फिल करने में टाइम वेस्ट ना हो और आपको वीजा और अराइवल इजीली मिल जाए। सेकेंड इज जो पेन है वो आप घर से ही कैरी कीजिए, ताकि आपको एयरपोर्ट पर किसी से पेन मांगना ना पड़े। थर्ड इज जब आप थाईलैंड पहुंचो तो ट्राई कीजिए कि आप प्लेन से एयरपोर्ट जल्दी आए, ताकि आपको वीजा ऑन अराइवल की लॉन्ग क्यू में वेट ना करना पड़े। सो दीज आर द सम टिप्स दैट यू मस्ट फॉलो टू गेट वीजा ऑन अराइवल इजीली।
गाइस, अगर मैं थाईलैंड के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करूँ तो थाईलैंड का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। अगर हम इंटर सिटीज़ की बात करें तो आपको वहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे कि सोंगथेव, टुक टुक, मोटर बाइक टैक्सीज, लोकल कैब्स, जो आपको वहाँ पर वाइडली अवेलेबल मिलेंगी, जिसके साथ आप बार्गेनिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली फ्रॉम सिटी टू सिटी, देन आई विल सजेस्ट कि आप टोयोटा कम्यूटर एज अ टैक्सी ही आप यूज़ करें, विच आर वेरी कंफर्टेबल, एंड आप वहाँ के किसी लोकल वेंडर से आप बुक करवा सकते हो, जो आपको रीजनेबल प्राइस में पड़ जाएगी। इफ यू आर अ सोलो ट्रैवलर, देन आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, लाइक लोकल बसेस, उसे यूज करें ताकि आपको कॉस्ट कम पड़ जाए। इफ यू वांट टू राइड ऑन योर ओन, देन आप वहाँ पर बाइक या फिर स्कूटी भी हायर कर सकते हो, जिसके कॉस्ट आपको 100 थाई बाट से 300 थाई बाट के अराउंड पड़ जाएगी, एंड दिस इज अ वेरी बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द कंट्री योरसेल्फ। इफ यू वांट टू गो विद सेकंड कैटेगरी, दैट इज फुकेट, कराबी, कोह सामुई एंड बैंकॉक, देन कराबी से कोह सामुई जाने के लिए आपको कुछ रास्ता बाय कार से ट्रैवल करना पड़ेगा एंड कुछ रास्ता आपको बाय फेरी में ट्रैवल करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गो डायरेक्टली फ्रॉम फुकेट टू कोह सामुई, देन आप फेरी में भी ट्रैवल कर सकते हो, जिसमें आपको 7 to 8 आवर्स लग जाएंगे। तो गाइस, जैसे हम इंडिया में ओला एंड उबर कैब यूज करते हैं टू बुक द लोकल कैब्स, वैसे ही आप थाईलैंड में ग्रैब ऐप यूज कर सकते हो टू बुक योर कैब। So now I will tell about stays and how to plan days in Thailand. Thailand is budget flexible country, जहाँ पर आपको हाई बजट से लेकर लो बजट तक होटल्स अवेलेबल मिलेंगे। अगर मैं फुकेट की बात करूँ, फुकेट में साइट सीइंग के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका जो सारा टाइम है वो साइट सीइंग में ही निकल जाएगा, एंड यू विल गेट वेरी लेस टाइम टू स्पेंड इन होटल। तो आई विल प्रेफर कि आप वहाँ पर लो बजट होटल ही बुक करवाएं। अगर मैं डेज की बात करूँ तो मैक्सिमम 3 days आर इनफ इन फुकेट। इफ़ आई टॉक अबाउट कराबी, तो कराबी में साइट सीइंग के ऑप्शंस बहुत कम हैं, तो आई विल प्रेफर कि आप वहाँ पर हाई बजट होटल ही बुक करवाएं, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो एंड रिलैक्स कर सकते हो। तो अगर मैं डेज की बात करूँ तो कराबी में 2 days आर इनफ। नेक्स्ट इज, अगर मैं कोह सामुई की बात करूँ तो कोह सामुई में साइट सीइंग के ऑप्शंस बहुत कम हैं, तो आई विल प्रेफर कि आप वहाँ पर लग्जरी रिजॉर्ट या फिर हाई बजट होटल ही बुक करवाएं। रिजॉर्ट में ही आप कोह सामुई की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको इंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, एंड आप अपना सारा टाइम वहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। अगर मैं डेज की बात करूँ तो कोह सामुई में 2 days आर इनफ। इफ़ आई टॉक अबाउट बैंकॉक, तो बैंकॉक में साइट सीइंग के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर लो बजट होटल ही लेना प्रेफरेबल रहेगा, बिकॉज आपका जो सारा टाइम है वो साइट सीइंग में ही निकल जाएगा एंड यू विल गेट अ वेरी लेस टाइम टू स्पेंड इन होटल। अगर मैं डेज की बात करूँ तो बैंकॉक में भी 2 days आर इनफ। Being a vegetarian in Thailand is not easy, but also not impossible. थाईलैंड में फुकेट, कराबी एंड बैंकॉक में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, बट कोह सामुई में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत रेयर मिलेंगे। तो आई वांट टू सजेस्ट कि जब भी आप थाईलैंड जाएं तो आप थोड़ा बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स के बारे में सर्च कर जाएं, ताकि आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो और आपको ज़्यादा देर भूखा ना रहना पड़े। तो मैं आपको कुछ प्रेफरेंसेस दे सकती हूँ। लाइक जब हम फुकेट गए थे तो हमने फुकेट के पेटोंग बीच में अमृतसरी रेस्टोरेंट में इंडियन फूड इंजॉय किया था। वो वहाँ इंडियन फूड वहाँ का बहुत अच्छा था। कोह सामुई एंड कराबी में हमने फूड पांडा ऐप के थ्रू हमने इंडियन रेस्टोरेंट्स के बारे में सर्च किया, एंड देन अपना जो फूड है वो हमने होटल में ही डिलीवर करवाया। तो आप वहाँ पर फूड पांडा ऐप यूज़ कर सकते हो टू सर्च इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड इंजॉय द इंडियन फूड। रिजॉर्ट में आप शेफ को बोल के आप अपना फूड भी कस्टमाइज करवा सकते हो। अगर मैं नॉन वेजिटेरियंस की बात करूँ तो थाईलैंड इज हेवन फॉर नॉन वेजिटेरियंस, क्योंकि वहाँ पर सी फूड की आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे टू एंजॉय द सी फूड। थाईलैंड के हर स्ट्रीट कॉर्नर में आपको वाटरमेलन, पाइनएप्पल एंड मैंगो की बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, जो आपको कूल एंड रिफ्रेशिंग रखेंगे। अगर मैं बेबीज की बात करूँ, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद बेबीज, देन आई विल सजेस्ट कि आप बेबीज का जो सारा सामान है वो आप घर से ही कैरी कीजिए, चाहे वो मेडिसिन हो, डायपर्स हो, फॉर्मूला मिल्क हो, लाइट स्नैक्स हो। थाईलैंड में चाहे आपको 7-Eleven जैसे स्टोर्स मिल जाएं, बट आई विल प्रेफर कि आप कोई रिस्क ना लेके आप सारा सामान घर से ही कैरी कीजिए। फॉर्मूला मिल्क की अगर मैं बात करूँ तो थाईलैंड जाने से पहले आप 2 या 3 days बिफोर आप बच्चों को फॉर्मूला मिल्क देना शुरू कर दीजिए, ताकि उनका जो स्टमक है वो यूज टू हो जाए। अगर आप डायरेक्टली थाईलैंड में जाके फॉर्मूला मिल्क दोगे तो बच्चों को स्टमक इंडाइजेशन हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे अनकंफर्टेबिलिटी महसूस कर सकते हैं, वो इरिटेट हो सकते हैं।
गाइस अगर मैं अपने बजट की बात करूँ तो माई बजट इंक्लूड्स होटल्स, वीज़ा, फ्लाइट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड साइट सीइंग. If you go with first category, that is Phuket and Krabi, then the budget will be approx 80,000 to 9,000 according to your hotel choices. If you go with second category, that is Phuket, Krabi, Koh Samui and Bangkok, then the budget will be approx 1,20,000 to 1,30,000 according to hotel choices. So guys, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल मीशो ट्रैवल एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए. See you in the next video.